अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो लाल किताब की रेमेडीज़ के ऊपर है और एस्ट्रोलॉजर जैसे एस्ट्रोलॉजर में क्या फ़र्क है। पहले हम लाल किताब की बात करते हैं कि लाल किताब की रेमेडीज़ की क्या वैल्यू है। लाल किताब जो भी रेमेडीज़ बताते हैं वो आपको 41 या 45 डेज़ के अंदर अंदर आपने करने 45 डेज़ या 41 या 45 डेज़ आपने लगातार करनी है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। इसकी कोई वजह भी है कि 45 डेज़ ही क्यों करना है। अगर हम गौर से देखें तो मून जो है वो 2.25 दिन में एक हर हाउस चेंज कर लेता है और एक पूरे महीने में अपना ज़ोडिक साइन जो है पूरा 12 घरों का वो चक्कर पूरा कर लेता है। मरकरी जो है वो 21 से लेकर 23 डिग्रीज तक एक घर चेंज कर लेता है। वीनस जो है वो 25 से लेकर 27 डेज़ में एक घर हाउस चेंज कर लेता है और शम्स जो है वो एक महीने में एक ज़ोडिक साइंस जो है वो पूरा कंप्लीट करके दूसरे घर में चला जाता है। और मार्स जो है 45 डेज़ में एक घर चेंज कर दूसरे घर में चला जाता है। अब 1.25 महीने में 5 स्टार ने ट्रांजिट चेंज कर दिया। अब वो ट्रांजिट का असर है या लाल किताब की रेमेडीज का असर है, इसका फैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि 1.25 महीने के अंदर 9 स्टारों में से 5 स्टार ने ज़ोडिक साइंस जो है वो ट्रांजिट का जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। वो रेमेडीज का असर है या स्टार्स की कंडीशन चेंज करने का कोई असर है। ये लाल किताब की रेमेडीज है जिसके बारे में मैंने बताया। अब ब्लैक रंग का सदका भी कहते हैं कि हर जो एस्ट्रोलॉजी को जानता है या नहीं जानता वो भी काले रंग की मुर्गी या काले रंग का बकरा या काले चने सदका ज़रूर करते हैं। अब ये काला ही क्यों करते हैं ये यानी कई लोगों को पता भी नहीं होगा जो बेचारे करते हैं, क्योंकि सैटर्न का रंग जो है वो काला है और सैटर्न को तकलीफ़ देने वाला स्टार भी माना जाता है कि जितनी भी तकलीफ़ें वो राहु केतु वो सैटर्न से ही आती हैं। तो सैटर्न का रंग भी जो काला है तो इसीलिए काली रंग की चीज़ों का ही सदका कहा जाता है। अब अरसे दराज से बकरा और काली मुर्गी को किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं पता इसके बारे में। जैसे आजकल है सर्दी है, अगर आप किसी को काला बकरा दे भी दें बेचारा एक टाइम खा लेगा 2 टाइम खा लेगा। उससे बेहतर है कि आप उसे कोई काले रंग का कपड़ा दे दें, कंबल दे दें, काला स्वेटर दे दें या शूज़ लेके दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। उस बकरे से एक टाइम की रोटी खा लेगा या 2 टाइम की रोटी खा लेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो स्वेटर या कंबल दिया हुआ या जूते दिए हुए जितना भी अर्सा चलेंगे उसकी पॉजिटिविटी आपको ज़रूर मिलेगी। ये है लाल किताब की रेमेडीज़। हर रेमेडीज़ जो है वो 45 दिन करनी है, करते ही जाना है, हर घर में करनी है, चाहे वो एसेंडेंट क्यों ना हो। ये लाल किताब की रेमेडीज़ जो हैं बाज़ दफ़ा समझ में आती हैं और बाज़ दफ़ा बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर जैसे हजरात में क्या फ़र्क है। जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो कभी भी आपसे जादू टोने की बात नहीं करेगा, वो कभी भी जिन भूत की बात या परियों की बात नहीं करेगा। वो हमेशा आपसे एस्ट्रोलॉजी की बात करेगा, वो स्टार्स की बात करेगा। स्टार आपके पॉजिटिव बैठे हुए हैं या नेगेटिव बैठे हुए हैं, उनकी जो वेव्स हैं आप पे नेगेटिव आ रही हैं या पॉजिटिव आ रही हैं, कौन से कलर्स की कमी है, कौन से कलर की अंदर कमी नहीं है, वो ऊर्जा को देखेगा। वो कभी भी जादू टोने या जिन भूत या परियों की बात नहीं करेगा। जो एस्ट्रोलॉजर हजरात हैं वो हमेशा आपसे पहले जादू और या जिन भूत की बात करेंगे। ये फ़र्क है एक एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर जैसे लोगों में। तो अब इंशाअल्लाह ताला इजाज़त दें मुझे। अगला टॉपिक जो है हमारा, जो मैंने पहले लिखा था, सन वीनस और सैटर्न का कंजक्शन जो हो रहे हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो लाल किताब की रेमेडीज़ के ऊपर है और एस्ट्रोलॉजर जैसे एस्ट्रोलॉजर में क्या फ़र्क है। पहले हम लाल किताब की बात करते हैं कि लाल किताब की रेमेडीज़ की क्या वैल्यू है। लाल किताब जो भी रेमेडीज़ बताते हैं वो आपको 41 या 45 डेज़ के अंदर अंदर आपने करने 45 डेज़ या 41 या 45 डेज़ आपने लगातार करनी है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। इसकी कोई वजह भी है कि 45 डेज़ ही क्यों करना है। अगर हम गौर से देखें तो मून जो है वो 2.25 दिन में एक हर हाउस चेंज कर लेता है और एक पूरे महीने में अपना ज़ोडिक साइन जो है पूरा 12 घरों का वो चक्कर पूरा कर लेता है।
मरकरी जो है वो 21 से लेकर 23 डिग्रीज तक एक घर चेंज कर लेता है। वीनस जो है वो 25 से लेकर 27 डेज में एक घर हाउस चेंज कर लेता है। और शम्स जो है वो एक महीने में एक ज़ोडिक साइंस जो है वो पूरा कंप्लीट करके दूसरे घर में चला जाता है। और मार्स जो है 45 डेज में एक घर चेंज कर दूसरे घर में चला जाता है। अब सवा महीने में 5 स्टार ने ट्रांजिट चेंज कर दिया। अब वो ट्रांजिट का असर है या लाल किताब की रेमेडीज का असर है, इसका फैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि सवा महीने के अंदर 9 स्टारों में से 5 स्टार ने ज़ोडिक साइंस जो है वो ट्रांजिट का जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। वो रेमेडीज का असर है या स्टार्स की कंडीशन चेंज करने का कोई असर है। ये लाल किताब की रेमेडीज है जिसके बारे में मैंने बताया। अब ब्लैक रंग का सदका भी कहते हैं कि हर जो एस्ट्रोलॉजी को जानता है या नहीं जानता वो भी काले रंग की मुर्गी या काले रंग का बकरा या काले चने सदका जरूर करते हैं। अब ये काला ही क्यों करते हैं ये बनी कई लोगों को पता भी नहीं होगा जो बेचारे करते हैं, क्योंकि सैटर्न का रंग जो है वो काला है और सैटर्न को तकलीफ देने वाला स्टार भी माना जाता है कि जितनी भी तकलीफें वो राहु केतु वो सैटर्न से ही आती हैं। तो सैटर्न का रंग भी जो काला है तो इसीलिए काली रंग की चीज़ों का ही सदका कहा जाता है। अब अरसे दराज से बकरा और काली मुर्गी को किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं पता इसके बारे में। जैसे आजकल है सर्दी है, अगर आप किसी को काला बकरा दे भी दें बेचारा एक टाइम खा लेगा 2 टाइम खा लेगा, उससे बेहतर है कि आप उसे कोई काले रंग का कपड़ा दे दें, कंबल दे दें, काला स्वेटर दे दें या शूज़ लेके दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। उस बकरे से एक टाइम की रोटी खा लेगा या 2 टाइम की रोटी खा लेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो स्वेटर या कंबल दिया हुआ या जूते दिए हुए जितना भी अर्सा चलेंगे उसकी पॉजिटिविटी आपको ज़रूर मिलेगी। ये है लाल किताब की रेमेडीज़। हर रेमेडीज़ जो है वो 45 दिन करनी है, करते ही जाना है, हर घर में करनी है, चाहे वो एसेंडेंट ही क्यों ना हो। ये लाल किताब की रेमेडीज़ जो हैं बाज़ दफ़ा समझ में आती हैं और बाज़ दफ़ा बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर से हजरात में क्या फ़र्क है? जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो कभी भी आपसे जादू टोने की बात नहीं करेगा, वो कभी भी जिन भूत की बात या परियों की बात नहीं करेगा, वो हमेशा आपसे एस्ट्रोलॉजी की बात करेगा, वो स्टार्स की बात करेगा। स्टार आपके पॉजिटिव बैठे हुए हैं या नेगेटिव बैठे हुए हैं, उनकी जो वेव्स हैं आप पे नेगेटिव आ रही हैं या पॉजिटिव आ रही हैं, कौन से कलर्स की कमी है, कौन से कलर की अब अंदर कमी नहीं है, वो ऊर्जा को देखेगा। वो कभी भी जादू टोने या जिन भूत या परियों की बात नहीं करेगा। जो एस्ट्रोलॉजर हजरात हैं वो हमेशा आपसे पहले जादू और या जिन भूत की बात करेंगे। ये फ़र्क है एक एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर जैसे लोगों में। तो अब इंशाअल्लाह ताला इजाज़त दें मुझे, अगला टॉपिक जो है हमारा जो मैंने पहले लिखा था सन वीनस और सैटर्न का कंजक्शन जो हो रहे हैं इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।